लोकी सीरीज चारों तरफ धूम मचा रही है। इसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़ी है और बहुत से रिकॉर्ड बनाई है, यानी कि लोकी सबको पसंद आ रही है। जबकि वांडाविजन और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर उतना कमाल दिखा नहीं पाई थी। देखा जाए तो मेरे ख्याल से वांडाविजन इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि वांडाविजन में मार्वल वाली फील नहीं आ रही थी। पहले तो इस शो का ट्यून बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था एंड सबसे बड़ी बात, इस शो में कोई बहुत बड़ा थ्रेड भी नहीं था। वो दुनिया बचाने वाली चीज मिसिंग थी इस शो में। इवन कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर आप 2-3 एपिसोड को स्किप कर दो तो भी ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, और यही पर यह शो अपनी चार्म को खो देती है। इसके बाद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर रिलीज हुई, जो वो कमाल दिखा सकती थी जो हमने सोचा था पर दिखा नहीं पाई, क्योंकि इस शो की स्टोरी में कुछ चीजें मिसिंग फील हो रही थी। जैसे ये सीरीज एक ग्रेटर थ्रेट को दिखाने की कोशिश करती है मगर काफी हल्के वे में। कार्ली मॉर्गन थो और यूएस एजेंट का कैरेक्टर आइकॉनिक हो सकता था मगर ऐसा हो नहीं पाया, और सबसे बड़ी दिक्कत तो इस सीरीज के नाम में है। मेरा मतलब है कि अगर सीरीज का नाम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर है तो फिर सीरीज में फैल्कन को इतनी ज्यादा तवज्जो देकर विंटर सोल्जर को साइड क्यों कर दिया गया कि विंटर सोल्जर फैल्कन का साइडकिक फील हो रहा था। साथ ही में सीरीज को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि मानो इस सीरीज को किसी तरह से जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पर सबसे इम्पोर्टेंट हम इन दोनों से कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। मेरा मतलब है कि हम इन सीरीज और शोज को देखकर एंटरटेन हो रहे थे पर वो मजा नहीं आ रहा था जो हमें चाहिए था। पर लोकी इन सब मामलों में स्टैंड आउट करती है। सबसे पहले तो इसका नाम लोकी है, स्टोरी लोकी की है, जो कुछ भी हो रहा है सब लोकी की वजह से हो रहा है और आखिर में लोकी जिंदा बचेगा, तो नाम तो लोकी का ही होगा ना। अब कहानी का पूरा फोकस लोकी के ऊपर होने की वजह से लोकी का कैरेक्टर काफी अच्छी तरह से इवॉल्व करता है, जबकि बाकी सीरीज डुअल कैरेक्टर सेंट्रिक थी। पर इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए थी, पर दोनों सीरीज में एक मेन कैरेक्टर दूसरे मेन कैरेक्टर के ऊपर हावी हो रहा था। पर लोकी में इसका ठीक उल्टा, मेन कैरेक्टर लोकी होने के बाद भी बाकी कैरेक्टर को उतनी फोकस मिली है जितनी मिलनी चाहिए, और इसीलिए हमें हर एक कैरेक्टर समझ में आता है। फिर चाहे मोबियस का जेट्स्की के लिए अफेक्शन हो या फिर सिल्वी का बैक स्टोरी। सीरीज की स्टोरी इतने बड़े लेवल के होने के बाद भी लोकी सीरीज में कोई गांव, देश या प्लेनेट खतरे में नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा टाइमलाइन और मल्टीवर्स खतरे में है। अब देखो, एक सीरीज और एक मूवी में बहुत बड़ा अंतर होता है, पर सबसे बड़ा अंतर होता है सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग। एक तरफ सीरीज में ये तीनों चीजें काफी ज्यादा कॉन्साइज्ड होती है, पर दूसरी तरफ मूवीज में सिनेमेटोग्राफी, वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा वास्ट होती है और स्टोरी टेलिंग में बहुत ही ज्यादा डीपनेस होती है। मगर लोकी सीरीज इसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ती है। सीरीज में लोकी को उसके पूरे जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कि जिस भाई को इतना ज्यादा नफरत करता है, आगे जाकर वो उसी भाई को बहुत ही ज्यादा चाहता है और उसी भाई को बचाने के लिए वो अपनी जान दे देता है। उसकी माँ जो उसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, जिस माँ ने उसे जादू सिखाया, उसकी मौत की वजह वो खुद है। वो एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में, एक टाइम से दूसरे टाइम में घूमता रहता है ताकि अपने दूसरे वर्जन को रोक सके। उसे प्यार का एहसास होता है, वो गाता है, नाचता है, वो रोता है, उसके इमोशंस बाहर आते हैं। साथ ही में वो एक गिरने वाले बिल्डिंग को अपने पावर से वापस रिवर्स कर देता है। अब और क्या चाहिए? यही तो चाहिए था हम लोगों को। साथ ही में सीरीज में एक्शन है, एडवेंचर है, कॉम्प्लेक्स स्टोरी आर्क भी है। और क्या चाहिए? अब देखो, सीरीज की एक और सबसे बड़ी बात है इसका अनप्रिडिक्टेबल होना। जैसे लोकी का नेचर है, कहानी कब कौन सा मोड़ ले ले ये किसी को नहीं पता, और ट्विस्ट भी इतने बड़े बड़े कि क्या ही बताऊं मैं। जिसको विलन मान रहे थे वो बस एक शोषित निकली, और जिसे टीवीए को अच्छा मान रहे थे वो बुरा निकला। फिर पता चला कि टीवीए तो एक धोखा है, टीवीए तो इन तीनों की काली करतूतों का नतीजा है। बाद में पता चला कि ये समय रक्षक तो नाम के हैं, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। साथ में सभी टीवी एजेंट्स का पास्ट और फिर मोबियस एंड लोकी के साथ जो हुआ सब क्या कम शॉकिंग थे, और जो एंडिंग था इस सीरीज का वो तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। अब रिक एंड मोर्टी के राइटर्स ने स्टोरी को लिखा है तो लोकी में ऐसा होना लाजमी भी है, वो भी सार्कास्टिकली, बिना एक्शन और एडवेंचर सीन्स को बर्बाद किए, मल्टीवर्स टाइमलाइन, इन सब के राज को खोलते हुए। तो खैर, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात समझा चुका हूँ और इसीलिए आज का वीडियो बस इतना तक ही रखता है। लोकी सीरीज को अगर अब तक नहीं देखा है तो जरूर देखना, बहुत ही कमाल की सीरीज है। तो खैर, आज का वीडियो बस इतना तक ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।